हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइफ। आज हम करने वाले हैं ट्रिक्स, कैसे याद रखना है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ओके, सो काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक चैप्टर है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो बच्चों को याद नहीं होते, तो डिफरेंट जल्दी से कैसे इसको याद रखें हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं। और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके स्टूडेंट्स, सो फ्यू फॉर्मूले इन शॉर्ट टाइम कैसे ध्यान में रखेंगे, अभी उसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सब जन ध्यान से देखिए वीडियो को और ट्रिक्स को याद रखिए, ये डेफिनेटली आपको बहुत फायदा करेगा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ ट्रिक्स फॉर chapters physics where you are going to learn different number of formulas in a short time. तो हम पढ़ेंगे ट्रिक्स टू रिमेंबर, मतलब कौन सा टॉपिक के लिए? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में कौन सा पार्ट? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें बच्चों जो है हमको याद रखना है डिफरेंट फॉर्मूले फॉर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, राइट। तो इसका शॉर्टकट्स क्या है? अभी ये पार्ट करने के लिए चलो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट जो आपको याद रखना चाहिए दैट इज अबाउट स्पीड। अगर तुमको स्पीड का फॉर्मूला याद है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये फॉर्मूला आप बेसिक फॉर्मूला याद रखो, इसमें से हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बताया कि व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आता है यूनिफॉर्म स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, तो यूनिफॉर्म वर्ड मतलब होता है इक्वल, तो यहां पे हम यूज करेंगे इक्वल, ठीक है। सो इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हो गया उसका फॉर्मूला। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो, करेक्ट। उसके बाद में आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि कैलकुलेट एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज वर्ड अगर आया तो याद रखो टोटल वर्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टोटल। तो ये भी शॉर्टकट हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, राइट, इन टोटल टाइम। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स, इसके ऊपर हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज वर्ड आया इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कभी कभी ये भी कैलकुलेशन आ जाता है, बट यहां पे इजी है टू रिमेंबर। इंस्टेंट वर्ड से बना है इंस्टेंटेनियस। जैसे मैगी में कैसे होता है इंस्टेंट मैगी, मतलब क्या होता है 2 मिनट्स में रेडी हो गया, करेक्ट, दैट मीन्स शॉर्ट टाइम में रेडी हो गया। सो वही मीनिंग यहाँ पे, दैट मीन्स स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, राइट, इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, स्मॉल इंटरवल। तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, करेक्ट। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, वी कैन ऐड फ्यू मोर फॉर्मूले, दैट इज अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आया नॉन यूनिफॉर्म, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो मैंने यूनिफॉर्म के लिए क्या बताया था? इक्वल, राइट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हम ऐसे ही लिख देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट स्टूडेंट्स। अभी यहां पे हम यह यूज क्या करेंगे, अभी नॉन यूनिफॉर्म है तो एक इक्वल होगा तो दूसरा अनइक्वल, तो वी कैन यूज हियर अनइक्वल, राइट। एक अनइक्वल लिखेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये याद रखना, तभी नॉन यूनिफॉर्म होगा, करेक्ट। तो डिफरेंट होना चाहिए, इस तरह से हम याद रख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेम वे वी कैन यूज फॉर वेलोसिटी ऑल्सो। वेलोसिटी के लिए भी आप सेम ध्यान में रख सकते हो, बिकॉज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट, राइट, अपॉन टाइम। तो इस तरह से हम सबके लिए यूज कर सकते हैं। अगर मुझे पूछा गया व्हाट इज दी एवरेज, यहां पे हम क्या लिखते हैं? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट। और याद रखो इंस्टेंटेनियस के लिए हम लिमिट फॉर्म में रखते हैं, राइट। सो अगर एवरेज वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूछा है तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल टाइम, तो यूनिफॉर्म के लिए इक्वल याद रखो, एवरेज के लिए टोटल याद रखो, इंस्टेंटेनियस के लिए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये शॉर्टकट वे में आप पूरा फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो, करेक्ट। अभी इसी के बेसिस पे तुम लोग को क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एनालाइज द ग्राफ, है ना, ग्राफ एनालाइज करने के लिए आएगा। अभी यहां पे सपोज फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ होता है, जैसे कि यहां पे आ गया डिस्टेंस, राइट, वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हम ड्रॉ करेंगे, ग्राफ प्लॉट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ व्हाट? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, करेक्ट।
तो इसमें डिफरेंट ग्राफ्स है, कैसे एनालाइज करना है ये भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। तो याद रखो जो फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा कौन सा एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे, तो ये हो गया डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। इसका मतलब ये होता है सपोज ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट है लाइक दिस, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ, इसका मतलब ये हो गया कि सेम डिस्टेंस पे है, वो बॉडी सेम डिस्टेंस पे है, राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब क्या हो गया, बॉडी इज एट सेम डिस्टेंस और टाइम बढ़ते जा रहा है, मतलब वी कैन से दैट, इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये उसका मीनिंग हो गया। तो इस तरह से हम ग्राफ एनालाइज कर सकते हैं। अगर दूसरा ग्राफ इस टाइप में ड्रॉ किया जैसे कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ है मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। सो सेकेंड केस में हम बोलेंगे कि इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, तो ये ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड टाइप का ग्राफ कैसे होता है, सपोज फॉर एग्जांपल ये ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, टाइम लेस है, बाद में यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहा लेकिन टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो गया, वेरिएबल, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे इसको, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं। अगर यही ग्राफ डिफरेंट पोजीशन में, जैसे कि डिस्टेंस टाइम के अलावा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो क्या बनेगा, एक्सेलरेशन, तो याद रखना इसका जो स्लोप होगा वो होगा एक्सेलरेशन। तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूले आपको दे दिए हैं। अभी हम लोग और भी देखेंगे, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन का हम देखेंगे ट्रिक्स क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होता है क्या, जब कोई चीज आप फेंकते हो, राइट, जो पाथ फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी पाथ। सेम वे बैट्समैन जब बैट से बॉल को हिट करते हैं तो जो पाथ होता है बॉल का उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन या ट्रैजेक्टरी पाथ। तो इसके बारे में हम शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं कि कितना रेंज कवर किया, कितना हाइट हुआ और क्या एंगल पे, टाइम ऑफ एसेंट क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है। सो चलो देखते हैं उसके फॉर्मूले हम लोग कैसे निकाल सकते हैं शॉर्ट में। अभी हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, प्रोजेक्टाइल मोशन। अगेन प्रोजेक्टाइल का मोशन का मतलब तो सबको मालूम है, मतलब अगर सपोज हम क्रिकेट खेलते हैं, राइट, ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हैं, सो इफ यू हिट अ बॉल विथ अ बैट, ठीक है, तो उसका पोजीशन इस तरह से मूव करता है, बॉडी, बॉल इस तरह से जाएगा, ठीक है, तो ये पाथ को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी पाथ, राइट। और ये जो स्पीड से जाता है उसको हम बोलते हैं, ओके, जो वेलोसिटी है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, ओके, टू एन एंगल, है ना, बॉल से जब बैट से जब बॉल को हिट करते हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है। तो ये कंप्लीटली हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। और ये जो पाथ है मैंने क्या बताया, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी पाथ, ट्रैजेक्टरी पाथ। एनीवेज, तो अभी इसमें डिफरेंट टर्म्स होते हैं, लेट मी जस्ट शो यू दैट। अभी ये पार्ट से ये पार्ट तक को हम बोलते हैं रेंज, है ना, ये हो गया रेंज विच इज कवर्ड बाय द बॉडी, राइट, एंड ये पर्टिकुलर दैट इज द मैक्सिमम हाइट, यहां से यहां तक के पार्ट को हम बोलते हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल से जो हाइट होता है, दिस इज द हाइट, मैक्सिमम हाइट पार्ट, ओके। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या होता है कि जब बॉल यहां से हिट करके जब ऊपर तक पहुंचेगा, बराबर है, तो यहां तक के लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और वहां से नीचे आने के लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले कैसे इजी में याद रखेंगे, हम ऐसे याद रखेंगे, THR, THR, इस तरह से याद रखो, THR, ठीक है, THR ऑफ कोर्स ये जो है एसेंट और डिसेंट दोनों के लिए यूज होगा ये फॉर्मूला, राइट। अभी इसकी यहाँ पे 3 लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, THR, ठीक है, 3 लाइन ड्रॉ कर दिया, इतना तो इजीली हो जाएगा स्ट्रक्चर। फिर टाइम और नीचे क्या लिखेंगे, G2GG, G2GG, राइट, G2GG, याद रखना THR। उसके बाद में ऊपर हम क्या यूज करेंगे, ऊपर यूज करेंगे U sin थीटा, ठीक है, उसके बाद में इसको स्क्वायर कर दो यहाँ पे H के लिए, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। फिर इसके लिए क्या यूज करेंगे, R के लिए हम यूज करेंगे U स्क्वायर ऐसे ही रहेगा लेकिन 2 को हटा दिया बाजू में, साइन 2 थीटा, क्या बन गया यहाँ पे, साइन 2 थीटा। तो ये हो गया रेंज फॉर्मूला। तो ये तीनों फॉर्मूले थोड़े डिफिकल्ट हैं, बट इस तरह से याद रखोगे तो डेफिनेटली इजी हो जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द ट्रिक, राइट। बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, तो जो ये चीज इजीली हम याद रख सकते हैं, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, THR, G2GG
u sin थीटा, फिर स्क्वायर कर दो, बाद में 2 को बाजू पे कर दो, u स्क्वायर sin 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे और भी इजी ट्रिक्स हो सकते हैं। यहाँ पे अगर रेंज मैक्सिमम चाहिए, मतलब बैट से जब बॉल को हिट किया तो कितना ज्यादा मैक्सिमम रेंज कवर किया उसने, तो मैक्सिमम रेंज कवर करने के लिए जो वैल्यूज होना चाहिए, उसके लिए कौन से एंगल पे बैट्समैन को हिट करना है, याद रखो sin 2 थीटा कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू 1, तो मैक्सिमम रेंज आपको मिल जाएगा। तो दैट मीन्स 2 थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री, करेक्ट, और थीटा हो जाएगा 45। मतलब अगर क्रिकेटर जो है 45 के एंगल पे हिट करता है बॉल को तो मैक्सिमम रेंज कवर होगा, राइट। सो ये हो गया थीटा एंगल, पोजीशन ऑफ द एंगल, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। ये थीटा से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हाइट मैक्सिमम कैसे हो जाएगा, करेक्ट। सो वी कैन फाइंड आउट मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर। सो यहाँ पे 2 फॉर्मूले और मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे मिल जाता है मैक्सिमम रेंज, राइट। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला याद है ना स्टूडेंट्स, क्या था, u स्क्वायर sin 2 थीटा, sin 2 थीटा तो वैल्यू 1 है, अपॉन नीचे क्या था g, तो ये हो गया मैक्सिमम रेंज। अगर इसके लिए हाइट मैक्सिमम चाहिए हमको, हाइट मैक्सिमम, तो हाइट का फॉर्मूला याद है, नीचे क्या था 2g, ऊपर था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा कितना है 45, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, राइट। तो u स्क्वायर sin 45 कितना होता है 1 बाय रूट 2, सो 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर, करेक्ट, ये मिल जाएगा अपॉन 2g। सो फाइनली स्टूडेंट्स क्या मिलेगा यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट विल बी u स्क्वायर अपॉन 4g। तो ये भी एक और फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में आ गया। अगर आप जो है फॉर्मूला इसका याद रखोगे, टाइम ऑफ एसेंट, हाइट और रेंज। तो एनीवेज दीज आर द स्मॉल ट्रिक्स। यहाँ पे अगर ये चीज आप ध्यान में रखोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके याद हो गए। सेम वे जो मैंने आपको बेसिक ट्रिक दिया है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, right, speed, average velocity, all these formulae you can definitely remember, right students. So stay tuned with Study Life to have many more formulae like this, many more tricks like this. Thank you.